एक अच्छे डेटा साइंस स्टूडेंट को हमेशा इस बात की क्लियरिटी होती है कि उसे किस टाइप का डेटा सेट चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा हमेशा आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्लान के हिसाब से ही मिले, आपको उसे ढालना पड़ता है, आपको उसे क्लीन करना पड़ता है आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स के हिसाब से। आज हम इस वीडियो में पांडास के वो सारे फंक्शंस क्लियर करेंगे जिसे हमें ज़रूरत है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर हमारा एक डेटा सेट है, उसे लोड कर देते हैं। अब डेटा सेट लोड हो जाने के बाद अगर हमें उसे देखना है तो हम पूरा प्रिंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट हेड या फिर डॉट टेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये डॉट हेड और डॉट टेल फंक्शन क्या है, चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रिंट df डॉट हेड राउंड ब्रैकेट प्रिंट, तो इसने हमें हमारे डेटा सेट के पहले 5 रो प्रिंट करके दिए, और अगर मैं इसके अंदर कुछ नंबर लिखूंगा 1 2 या फिर 3 तो उतने हमें रो प्रिंट करके देगा। पर अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही कितने रो प्रिंट करके देगा, और वही हमारे टेल फंक्शन के साथ है, डॉट टेल फंक्शन प्रिंट df डॉट टेल। अगर इसके अंदर हम 2 लिखेंगे नीचे से 2 रो प्रिंट करके देगा। अगर हम इसके अंदर 7 लिखेंगे या 10 लिखेंगे तो नीचे से 10 रो प्रिंट करके देगा। और अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कितने रो प्रिंट करेगा, लेकिन नीचे से। अगला फंक्शन है डॉट इन्फो फंक्शन। अगर आपको आपके डेटा सेट की कुंडली चाहिए या फिर पूरी समरी चाहिए तो आप डॉट इन्फो फंक्शन का यूज करते हैं। हम भी ट्राई करके देखेंगे, df डॉट इन्फो। तो बेसिकली इसने क्या क्या प्रिंट करके दिया हमें, कॉलम, रो, डेटा टाइप, मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज। ठीक है, ये बेसिकली समरी है हमारे डेटा सेट की। और अगर इसी के अंदर आपको समरी के अंदर आपको अगर आपके डेटा सेट या फिर कॉलम्स के मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू अगर देखने हैं तो आप डॉट डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ कीजिए। ठीक है, वो आपको आपके कॉलम के पूरे मीन, मीडियन, मोड फाइंड करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करके देखते हैं, df डॉट डिस्क्राइब प्रिंट, यह आपको आपके कॉलम का स्टैटिस्टिकल समरी मिल गया। इन शॉर्ट डिस्क्राइब आपको एक स्टैटिस्टिकल समरी दे देता है। यही हम बात करेंगे शेप नाम के फंक्शन की, df डॉट शेप, यह आपको टोटल रोज और कॉलम बता देगा। वही अगर हम df डॉट कॉलम्स करेंगे तो आपको कॉलम्स के नंबर बता देगा। ठीक है, अगली चीज हम पढ़ेंगे, अगर डेटा सेट नल हुआ तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका डेटा सेट अगर नल हो तो आप उसे हटा दो, आपको उसे फिल करना आना चाहिए। यही चीज हमने स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी तो चेकआउट कीजिए स्टैटिस्टिक्स का वीडियो। तो अगर आपको आपका पूरा रो हटाना है जिसके अंदर नल वैल्यूज है तो आप ड्रॉप एन फंक्शन का यूज कर सकते हो। हम यूज करेंगे क्लीन df, यानी एक ऐसा डेटा सेट अलग से तैयार करेंगे जिसके अंदर नल वैल्यूज ना हो या फिर हमने ड्रॉप कर दी हो, df डॉट ड्रॉप एन। तो ये क्या करेगा, जो रोज एम्प्टी है या फिर जिसके अंदर नल वैल्यूज है उसे ड्रॉप कर देगा। दूसरा होता है फिल करना। ठीक है, हर बार ड्रॉप करना सही बात नहीं होती, आपके डेटा लॉस भी होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है डेटा में। तो हम फिल कैसे करेंगे, यूजिंग फिल एन। तो ये इजी फंक्शन है, नाम ड्रॉप एन, फिल एन, आप इजीली याद कर सकते हो। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें कॉलम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कॉलम एक्सेस करना पड़ेगा। df स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम का नाम लिख देंगे इसके अंदर, डॉट फिल एन। इसके अंदर हम पैरामीटर देंगे मीन या फिर मीडियन या फिर मोड, जो भी हमें फिल करना होगा उस कॉलम के ब्लैंक स्पेस में या नल स्पेस में। ठीक है, तो df कॉलम डॉट मीन। ठीक है, आप इसे अलग से एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, पर मैं यहीं पे लिखना प्रेफर करूंगा, कॉमा इन प्लेस ट्रू। अब ये इन प्लेस ट्रू क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये एग्जीक्यूट होगा इस डेटा सेट के कॉपी के ऊपर। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा सेट में कोई डिफरेंस नहीं करेगा या फिर कोई चेंजेस नहीं करेगा। अगर आपको एक्चुअल डेटा सेट में चेंज करना है, नल वैल्यूज हटाने हैं, तो आपको इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा। अगर आपको फिल एन किसी मीन, मीडियन, मोड से नहीं करना है, सीधे किसी नंबर से करना है तो आप सीधा नंबर भी लिख सकते हो। फिल एन 0 से करना है तो मैं 0 लिख दूंगा, 2 से करना है तो 2 लिख दूंगा, वॉट। पर अगर इन प्लेस ट्रू कर दूंगा तो वो एक्चुअल डेटा सेट में चेंज करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, फॉर्मेट फिक्सिंग। डेटा सेट में फॉर्मेट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कॉलम है जिसके अंदर डेट एंड टाइम है, तो उसका डेटा टाइप दिखाएगा डेट, लेकिन अगर उसके बीच में कुछ स्ट्रिंग है या फिर कुछ एनोनिमस फॉर्मेट है तो वो ऑब्जेक्ट नाम का दिखाएगा। पर वो एनोनिमस को हम हटाए कैसे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू डेट टाइम फंक्शन का, एरर्स इक्वल टू कोयर्स। अब ये एरर्स इक्वल टू कोयर्स क्या है, सिंपल है, कभी कभी कुछ फॉर्मेट लीगल फॉर्मेट में होती ही नहीं है डेट एंड टाइम के। ठीक है, अभी एरर पैरामीटर क्या करता है, आपका कुछ ऐसा डेट है जो कि इनवैलिड है, जैसे 30 फरवरी या फिर 32 जैन, तो ये इनवैलिड डेट्स है, तो इनवैलिड डेट्स को ये नैन कर देता है, फिर एन में रिप्रेजेंट कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ गलतियां की है डेट एंड टाइम में। अब हम बात करेंगे अपने अगले फंक्शन की, टू न्यूमेरिक। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कॉलम है जो पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, लेकिन उसके अंदर बीच में कुछ ऐसे नंबर्स है जिनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उन्हें डिक्लेयर स्ट्रिंग करके दिया गया था। अभी वो दिख तो इंटीजर रहा है लेकिन उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसको डिटेक्ट करके हमें चेंज करने वाला फंक्शन देखेंगे हम, लोअर या फिर अपर केस का। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है या फिर हमें स्ट्रिंग का एक कॉलम दिया गया है जिसे हमें अपर केस में करना है या फिर लोअर केस में करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली str डॉट लोअर
तो हमें लोअर जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर है, str.upper, आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो। ये हमारा डेटा सेट लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अगली कंसेप्ट हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट डेटा। फॉर एग्जांपल एक कॉलम है जिसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। पहली बात, हमें अगर कोई डेटा एनालाइज करना है तो हम पैटर्न ढूंढते हैं, और डुप्लीकेट्स होने की वजह से हमें पैटर्न मिलता ही नहीं है, इसके वजह से हम एनालाइज कर ही नहीं पाते। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करते हैं, अपने ही जैसे दिखते हैं और अपने ही लोगों को मारते हैं। इन शॉर्ट डुप्लीकेट्स आर ज़ॉम्बीज ऑफ डेटा सेट। तो हमें इसे हटाना होता है। तो हम कैसे हटाएंगे? पहले हम देखते हैं कि हम उसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। कैसे डिटेक्ट करेंगे? प्रिंट df डॉट डुप्लीकेटेड नाम का एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट, ये हम रन कर देंगे। तो डुप्लीकेटेड है तो ये आपको डुप्लीकेट्स दे देगा, लेकिन आपको अगर काउंट करना है कि कितने डुप्लीकेट्स है तो डॉट सम नाम का फंक्शन यूज कर दीजिए। और हमें इसे अगर डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? ड्रॉप डुप्लीकेट नाम का फंक्शन है वो यूज करेंगे, df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। फंक्शंस बहुत है लेकिन स्पेसिफिक है। पांडास आपको हेल्प करता है इनबिल्ट फंक्शन देने का, तो आप उसे पूरी तरह यूटिलाइज कीजिए। इन प्लेस ट्रू, मुझे एक्चुअल डेटा सेट में उसे चेंज करना है, इसलिए मैं इन प्लेस ट्रू लिख दूंगा। इतना आप डेटा सेट को क्लीन करने में पांडास के फंक्शन का यूज करोगे, उतना ही आप इसको याद कर पाओगे कि कौन से फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते। हमारे पांडास का आखिरी वीडियो था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नंपाइज के बारे में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज, अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए।